Assalamualaikum, my dear students of class 2, and welcome back to another virtual lesson which is being organized by your own school Metropolitan. My dear students, in this lesson we are going to have the activity time. और इस एक्टिविटी में हम डिस्कस करने वाले हैं मैटर एंड द स्टेट्स ऑफ मैटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज अ मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास. मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह ऑक्यूपाई करती है और उसका कोई वेट होता है, कोई मास होता है, वो कहलाता है मैटर. जस्ट लाइक दिस पेन, दिस मार्कर is going to have a space and this has a light weight as well. So this is called a matter. There is another example of matter, my mobile phone. This is a mobile phone. ये occupy करता है space, right? और इसका कोई weight भी है. So this is a matter, my dear students. We have three states of matter: solids, liquid and gas. In solid we have seen कि इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, राइट? इनके बीच में ज़्यादा स्पेसेस नहीं होती. बट इन लिक्विड, क्योंकि लिक्विड मैटर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लोई होते हैं. वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स में थोड़ी थोड़ी स्पेसेस होती हैं. मीन्स दे हैव सम गैप. वो बिल्कुल कंडेंस नहीं होते, सिर्फ सॉलिड के होते हैं. बट इफ़ वी टॉक अबाउट गैस, तो इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, राइट? दे डू नॉट दे आर नॉट कंडक्टेड इन ईच अदर. वो बिल्कुल ज़्यादा ही एक दूसरे से मिले हुए नहीं होते. दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर. सो दीज आर द स्टेट्स ऑफ मैटर. नाउ there is another thing, my dear students, in which we have discussed the change of matter. And for this, सबसे पहले हमारे पास एक एग्जाम्पल है चेंज ऑफ मैटर में, आइस. आइस क्या है? आइस एक सॉलिड है. क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड होते हैं. उसका एक डेफिनेट शेप होता है, वो फ्लो ही नहीं होता. बट अगर हम इसको हीट अप करें, इफ़ वी हीट आइस, तो वो क्या होगा? आइस विल टर्न इनटू वाटर, राइट? फ्रोजन फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड आइस, राइट? तो वाटर क्या है? वाटर जो है वो आ जाता है लिक्विड्स में. What has happened here? State of matter has changed. Here a thing was solid. After heating it up, it turns its state of matter and becomes liquid. In the similar manner, if we again heat up this water, it will change its shape and turn into गैस. क्या होगा? इवेपोरेशन होगा और वो क्या होगा? वो गैस में चेंज हो जाएगा. दिस इज हाउ अ स्टेट ऑफ लिक्विड इज गोइंग टू चेंज इनटू गैस. वाटर विल बी इवेपोरेटेड. So as you all have discussed that what is matter, then what is the state of matter and what are the change of matter, my dear students. So आपको ये experiment under the supervision of your parents करना होगा. How are you going to change the state of matter of ice into water, and then again how it's going to evaporate and form in the gas form. This is called the मैटर एंड चेंज ऑफ मैटर. एक कोई मैटर जो अपनी स्पेसिफिक स्पेस जो है वो छोड़कर अपनी स्पेसिफिक शेप चेंज करके दूसरे मैटर को फॉर्म करेगा और दूसरे से तीसरे मैटर को. इन देयर आर मैनी थिंग्स, माय डियर स्टूडेंट्स, जो सिर्फ दो मैटर्स में चेंज हो सकती हैं. लाइक द एग्जाम्पल ऑफ गोल्ड. गोल्ड जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या होता है? वो सॉलिड फॉर्म में भी होता है और वो लिक्विड फॉर्म में भी चेंज हो जाता है. बट क्या होता है? हम उसको हीट अप करके लिक्विड में तो चेंज कर देते हैं, बट वो इवेपोरेट नहीं होता. इट डज नॉट टर्न इनटू गैस. सो द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ दिस मैटर चेंजेस इनटू जस्ट टू स्टेट्स. व्हेन द
this state can change into 3 states. So as we have seen, there are so many matters which can turn into all 3 of them, or might be turned into 2 states as well. But there are many things which cannot turn its states, right? Let's take an example of wood. अगर wood है तो वो अपनी state change नहीं करना, it remains solid, वो evaporate नहीं होगा, वो liquid form नहीं करेगा, वो अपनी state change नहीं करेगा even though आप उसको heat कर ले, right? So this is how some of the solids can change their shape into liquid, and some of the solids can change their shape into both liquid and gases, and many of the solids cannot change their state at all. So this is what we have learned in today's activity time. You have to write down all the questions done in the PDF in your copy and answer them on your own, because I am not going to supervise you. You have to answer it on your own according to your understanding. So that's all for today's lesson. Hope to see you in the next one. Allah Hafiz.